अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसान है। जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर पर एसक्यूएल के लीड कोड की क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नंबर है 1211 और क्वेश्चन का नाम है क्वेरीज क्वालिटी एंड परसेंटेज। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से पहले हम टेबल को देखेंगे। टेबल हमारे पास क्या गेम है, क्वेरीज का। अच्छा, उस क्वेरीज के टेबल में हम सबसे पहले एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास है क्वेरी नेम, रिजल्ट, पोजीशन और रेटिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि भाई हमारे पास जो पोजीशन है उसके अंदर वैल्यू जो है वो 1 से 500 के दरमियान होगी। रेटिंग जो है वो हमारे पास 1 to 5 के दरमियान होगी। सही। अच्छा जी, और बोला है कि जो क्वेरी जिसकी रेटिंग हमारे पास लेस देन 3 होगी वो हमारे पास वर्क क्वेरी होगी। ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं। सही, कि अगर आपको किसी भी चीज़ की क्वालिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। सही है। अगर आपको जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि क्वेरी परसेंटेज निकालना है तो वो किस बिहाफ पे निकलेगी। सही, तो सबसे पहले हम क्वालिटी को देखते हैं। तो क्वालिटी में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग और इसकी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्वेरी रेटिंग और उसकी पोजीशन का जो रेशियो होगा हम उसका एवरेज लेंगे। ठीक। अच्छा, फिर अब हम आते हैं पुअर क्वेरी परसेंटेज पे। पुअर क्वेरी परसेंटेज पे तो यही होगा कि जो क्वेरी जिसकी रेटिंग जो है लो लेस देन 3 होगी। ठीक है, तो वो पुअर क्वेरी के ज़मरे में आएगी। ठीक। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ईच क्वेरी नेम द क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज। ठीक, और फिर बोला हुआ है कि भाई हमारे को जो भी क्वालिटी होगी और पुअर क्वेरी परसेंटेज हम निकालेंगे, जाहिर सी बात एक फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो उसको राउंड ऑफ भी कितना करना है हमें, 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास इनपुट टेबल गिवन है। सही, तो इनपुट टेबल को भी आप जो है वो पढ़ के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। अच्छा जी, तो अब क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे कि मैंने इसकी क्वेरी क्या लिखी है। अच्छा जी, तो सिंपल से इसकी मैंने क्वेरी लिखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे मसला आपको क्या होगा, फॉर्मूले का, कि आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए क्वेरी के अंदर। ठीक, तो मैंने सिंपल से पहले क्या किया कि मैंने क्वेरी का नेम सेलेक्ट किया। ठीक है, जो कि हमारे पास सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि टू फाइंड ईच क्वेरी नेम। से तो मैंने सेलेक्ट किया क्वेरी नेम। फिर उसके बाद जो है मैंने फॉर्मूला लगाया है क्या निकालने के लिए, क्वालिटी निकालने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर्मूला कैसे लगाया है, मैंने क्या किया कि रेशियो ऑफ रेटिंग और पोजीशन, ठीक है, उसका मैंने क्या निकाल दिया, एवरेज। सही, और फिर उस एवरेज को मैंने क्या किया, राउंड ऑफ कितना, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, क्वालिटी आ गई। अच्छा, अब हम बात करें किसकी, पुअर क्वेरी परसेंटेज की। तो उसके लिए मैंने कैसे निकाला वो देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने किया कि जिसकी रेटिंग जो है ना लेस देन 3 है। ठीक है, यानी जिन क्वेरीज की रेटिंग लेस देन 3 है, मैं उसको क्या करते जा रहा हूँ, सम करते जा रहा हूँ, और क्वेरी की काउंट के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, इसका रेशियो कर दिया। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो जाहिर सी बात है तो वो हमें एक परसेंटेज फॉर्म में रिजल्ट हमें देगा। अच्छा, अब परसेंटेज फॉर्म में हमें रिजल्ट देगा तो उस परसेंटेज को मुझे राउंड ऑफ भी तो करना है, किससे, 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेस तक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड और फिर 2 डेसिमल प्लेस तक। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज पुअर क्वेरी परसेंटेज, इस चीज़ को मैंने एनालाइज कर दिया फॉर क्वेरीज के टेबल से। अच्छा, फिर मेरे पास कंडीशन क्या गिवन है कि भाई क्वेरी का नेम जो है ना वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर क्वेरी का नेम नल होगा तो मेरे पास फ़ायदा थोड़ा है कि भाई मैं उस क्वेरी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करूँ, जैसे क्वालिटी हो गई, पुअर क्वेरी परसेंटेज हो गया, तो वो उस हिसाब से रेलिवेंट तो नहीं होगा अगर मेरे पास चीज़ नल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेरी नेम को नल नहीं होने देना। ठीक है, यानी मैंने क्या किया हुआ है, कंडीशन लगाई गई कि मेरी क्वेरी नेम जो है इज़ नॉट नल।
ताकि मेरे आगे की जो टेस्ट केस है वो पास हो सके, ठीक है। और फिर मैंने ग्रुप बाय कर दिया है क्वेरी नेम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ था कि टू फाइंड ईच क्वेरी नेम, सही है। तो ईच क्वेरी नेम के हिसाब से करने से इसलिए मैंने ग्रुप बाय भी क्वेरी के नेम के हिसाब से किया, ठीक। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, ठीक। इसमें अमूमन जो है हमारे पास राउंडिंग ऑफ का थोड़ा एरर आ रहा होता है, तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप यही गलती कर रहे होते हैं कि फॉर्मूले को जो है ना ब्रैकेट का इस्तेमाल में थोड़ा गलती कर देता है, तो उस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, सही। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी हो, सही है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।